और चुनाव छबड़िया नहीं क्यों तुमने भाषण नहीं सुना? शुरू हो गए बीकानेर जाके शुरू हो गए। क्या था मेरे खून मैं बीकानेर है, गर्मी पड़ी हुई है सर। अबे साले भाई मेरे को जेन्युइनली मालूम, मैं क्या शुरू करूं, मैं क्या बताऊं, मैं मजे लूं कि नहीं लूं, मैं रोस्ट मैं कर दूंगा फिर लोग गुस्सा हो जाएंगे। भाई यार पता नहीं, मेरे को लगता है ना हनी सिंह इनके फेवरेट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उसका सॉन्ग था जिदे ओनू पंजाबी च कहंदे आपा फुक, ये बोला फुकरा बोलेगा तो तेरी माँ का था गिरा खून में सिंदूर है। अबे मजा आया। तो मेरे को लगता है इनका फेवरेट ऐड कोलगेट का ऐड होगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरे खून में सिंदूर है, मेरी नसों में सिंदूर है। कुछ भी भाई साहब दीपिका पादुकोण इनकी फेवरेट एक्ट्रेस होगी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानू रमेश बाबू। ये तो कोई और भी बोलता होगा, कौन, मेरे को क्या मालूम, ऐसा लोग बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। बताओ मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है अभी बहुत सीरियस हालात रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन बहुत है। डोनाल्ड चचा हमें डेली गलियाते हैं, बेइज्जत करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान हमें डेली गलियाता है, हम कुछ नहीं बोलते। बांग्लादेश नकली मैप बना देता है, हम कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे अब बोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि भाषणबाजी शुरू हो गई है। सो पहलगांव जो कांड हुआ था, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उसके पोस्टर तुम्हें सब जगह दिखाई थे। तो अभी मोदी जी 2 दिन के किसी ट्रिप पे जा रहे थे, कहीं तो जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कहाँ जा रहे। फिर मेरे को आज क्लिप मिली जहाँ पे ये भाषण दे रहे थे। ये शुरू हो गए भाषण करना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक तरफ ये कह रहे थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव को पॉलिटिसाइज मत करो, जो करेगा वो बेशर्मी की हदें पार कर रहा होगा, तू है उस पे। फिर खुद के ही पोस्टर छपवा दिए, खुद की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे फोटो लगवा दी, खुद ही बैनर लगवा रहे हैं। तिरंगा यात्रा बोल के निकाली, उसमें भी आर्मी की तारीफ छोड़ के मोदी जी का कटआउट लगा रखा था। बट उनसे बेशर्म कोई भी नहीं होगा जो पॉलिटिसाइज करेगा, कोई भी नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ, तो मोदी जी थोड़ी करते हैं, सब राहुल गांधी करता है। छी राहुल गांधी। बट वहां पे वो गए और फिर एक क्लिपिंग कट हुई जो अपोजिशन नहीं की होगी, क्योंकि वो हमेशा टारगेट करते थे मोदी जी को, इसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं मेरे को। बट उनकी वो क्लिप आई, तो वो क्लिप तो पहले मैंने देखी, मेरे को लगा एडिटेड है यार, सच में एडिटेड लगी। तुम डायलॉग सुनोगे तब बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर साउंड है, जैसा मेरी वीडियो में कभी नहीं होता। बट फिर जैसे ही उनका डायलॉग पूरा होता है, ऑडियंस की आवाज बढ़ जाती है। यहां सीना तान कर खड़ा है। हाँ, तो आज भी देश में बहुत सारे इशू नहीं है ज्यादा बात करने के लिए। अगर मुझे बाहर रहना है, जेल में नहीं, तो हम इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा मजे नहीं लेने। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कोई सेंस है इस बात की? मैं तो बोला ही था तुम्हें, पहलगांव के बाद सबसे पहली जगह कहाँ गए? बिहार। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंट बोलते रहते। बट अंत वक्त खुश है, वो पहुंच गए हॉस्पिटल, सिंदूर डोनेट कर। अरे जिसको लगाना उसको लगाओ यार, नशों में नहीं बहाना होता, उसको मांग में लगाना था, जिसको लगाना था उसको छोड़ दिया। मरेगा साले। आज मूड नहीं कर रहा। साला इनकी बात सुन के मैंने एक दोस्त से पूछा, भाई तेरी नसों में क्या है? कहता टैक्स। मैं कहा निर्मला सीतारमन, इज दैट यू? तुम मुझे तंग करने लगे। मैंने दूसरे दोस्त से पूछा, भाई तेरी नसों में क्या है? कहता लेजर आई। और तुम्हें लग रहा होगा ये घटिया जोक है, नहीं मेरे पास एक और है। मैंने तीसरे से भी पूछा, भाई तेरी नसों में क्या है? कहता मेरे अंदर सीमेंट। अबे दूर रहे। नहीं समझ रहे हो तुम? क्या नॉन बायोलॉजिकल इंसान है जिसका दिमाग ठंडा है, खून गर्म है, नसों में सिंदूर। एजुकेशन सिस्टम नहीं, ये सास बहू का सीरियल बना दिया इन्होंने। नो डाउट स्कूल में बच्चे पास नहीं हो पाते, पढ़ाने वाला का स्टाइल भी तो देखो। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भाई ये लाइन सुन के अपोजिशन ने रिटायरमेंट ले ली, रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपोजिशन छोड़ो, ये स्क्रीन राइटर, मूवी राइटर सब रिजाइन कर चुके हैं। भैया संन्यास दे दो हमें, हमसे नहीं होगा। अबे विलन शर्मा के छोड़ गया इंडस्ट्री भाई, इससे बेटर नहीं कर पाऊंगा मैं, इससे बेटर नहीं। नसों में सिंदूर नहीं, मुझे चक्कर आने लग गया। ये डायलॉग मार दिया इन्होंने। और फिर वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके एजुकेशन पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे ये बोलते थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कहा जस्टिफाइड, बट फिर बोले कि मैंने कॉमन साइंस करी है, पॉलिटिकल साइंस पता नहीं क्या होता, प्लेन
पॉलिटिकल साइंस। अब जब ऐसी भाषणबाजी करोगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे ना कि बायोलॉजी में ऐसा देसी मसाला डाल के कौन स्पीच देता है। अबे ये स्पीच है कि एकता कपूर का सीरियल। मैं नहीं बताऊंगा। भाई साहब इस डायलॉग के बाद अंधभक्त थोड़ा टेंशन में आ गए, वो डॉक्टर लेके आए, डॉक्टर ने भी कह दिया देशभक्ति का ओवरडोज हो गया इनको। अबे ठंडा दिमाग और गरम खून। अरे मोदी जी आप तो एसी और हीटर साथ लेके चलते हो। मैं हैरान हूँ। मेरी नसों में सिंदूर है। अरे रस है कि संजय लीला भंसाली का सेट। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो समझ रहे हो ऐसे ऐसे डायलॉग मार दिए इन्होंने। अगली बार एक ठुमका भी लगा देना, मेरे को नाचने का मौका मिल जाएगा। लगावे लूली पिस्टी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सच में मैं खत्म इसी पे करूंगा कि मोदी जी दिमाग इतना ठंडा है कि मेरे को समझ में नहीं आता वो दिमाग किस लिए ठंडा है। क्या फ्रीजर में डाल दिया आपने? क्योंकि एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ नारी शक्ति, तीसरी तरफ डिजिटल इंडिया और फिर मन की बात। मतलब इतने सारे टॉपिक कोई बायोलॉजिकल बीइंग तो नहीं कर सकता। नॉन बायोलॉजिकल है या फिर आपके पास चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन है प्रीमियम लेवल, या अभी जो गूगल का है वो। तुझे क्या बताऊं? हाँ ये वाला एआई से चुराया था, कभी नहीं हुआ साला सही से। एआई भी बोलेगा साले मैंने तो सही लिखा था, तूने डिलीवर ढंग से नहीं किया। बात तो सही है। हाँ, तो ये तो मजे थे। इसके बाद तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आने लग गया, लोग मीम बनाने लग गए कि ये स्पीच सुनने के बाद ब्लड भी लाइक। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये बात सुनने के बाद सिंदूर टू ब्लड। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे इवन कावरा आ गया भाई, कावरा मजे ले रहा है क्योंकि उनका 2014 का डायलॉग था ना कि मुझे याद है जब मैं चाय बेचता था तो मुझे थप्पड़ मार देते थे। तो क्या कावरा कहता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मैं कहा बात तो सही है। और ठंडी चाय पिलाता कौन है? दिमाग ठंडा था, चाय गर्म करनी थी, खून गर्म किया। अबे समोसे कर लेते, थप्पड़ नहीं पड़ता। ये ऐसा लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर आत्मा आ जाती है, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं गूंगा हूं बस। और मेरा तो फेवरेट है राहुल गांधी ने जो बोला है कि मोदी जी मान आपका खून गर्म है बट आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है। हाँ तो इस बार मैं आंसर दे देता हूं, ये जो सीरियस मुद्दों को पॉलिटिसाइज करता है राहुल गांधी को, कि भाई सिंपल, ये गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। बायोलॉजिकल होते तब होता ना कि हर बात में गुस्सा आ जाए। जैसे अभी कल मैंने खबर इग्नोर मार दी कि बीजेपी का कोई कर्नाटक का लीडर था जिस पे इतना गंभीर दुष्कर्म, मूत्र विसर्जन जैसे आरोप लगे हैं। तुम पढ़ लेना, मैं वैसे भी एडिट मारूंगा ही इस पार्ट को बहुत ज्यादा। बट ये बढ़ के किसी को भी शर्म आई है? किसी भी पार्टी में कोई रिएक्शन आया है? नहीं, वो लगे पड़े लैंग्वेज वॉर के लिए। कल भी मैं तुम्हें एक और न्यूज दी थी इसी से रिलेटेड, और ये बंदे की तो अब फोटो आई है जहां पे मोदी जी से मिला हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किन से? इनसे, आप ही के पाले हुए हैं। कहाँ है खून गरम? दिमाग ठंडा भी तो है ना। कुछ भी, रगों में सिंदूर दौड़ रहा है आपके, ये सिंदूर लगा टिकने देगा? ये देगा भाई। 1 महीना से ऊपर हो गया, पहलगांव में अब टूरिस्ट नहीं आ रहे, लोकल टूरिस्ट तक नहीं जा रहे। 1 महीना से ऊपर हो गया, कहाँ गए 4 बंदे? अरे जमीन खा गई, आसमान निकल गया, देश में है कि नहीं है, बाहर कैसे भाग गए? अगर बाहर भाग गए तो अरे कर क्या रहे हम लोग? उन बंदों की रोजी रोटी नहीं है, उन पे ध्यान दिया। इतने काबिल लोग बैठा रखे अपने कैबिनेट में, करप्शन की हदें पार कर रखी हैं। वो जॉन इलिया याद है कल वाली? रेनू भाटिया लगती है यार मुझे जॉन। भाई कल मैं जब कर रहा था ना तब तक मेरे पास बाकियों का रिएक्शन नहीं था उस चीज को लेके, और मेरी थोड़ी लुप लुप हो रही थी, मेरी जेन्युइनली बहुत लुप लुप हो रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब लगा ये क्या स्टेटमेंट है। एक तरफ आप विपत्ति दिखाते हो तो झाड़ देते हो शब्दों से, फिर वो पोस्ट डिलीट कर देते हो, आप छोड़ देते हो। दूसरी तरफ आप ही के कोर्ट में एक यशवंत बंदा है जिसके घर में 15 करोड़ पाए जाते हैं, आप उसे बोलते हो रिजाइन करने को, जबकि आप पकड़ते हो वो गलत है। आप पकड़ते हो उसको बोलते रिजाइन करने के लिए, वो मना कर देता है। लॉयर्स आपको लिखते हैं कि इसका रेजिग्नेशन दो या इसको हटाओ, आप बोलते हो पीएम से बात करो, होम मिनिस्टर से बात करो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अभी दूसरा केस ले लो, वो अपना कौन है, जुबेर, ऑल्ट न्यूज वाला जुबेर। उस बंदे पे एक बंदे ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था जहां पे उसने कुछ पुरानी वीडियो दिखाई थी जो थोड़ा वो थी, नफरत फैलाने वाली थी। तो जो बंदा था जिसकी वो क्लिपिंग थी उसने ही केस मार दिया डिफेमेशन का, उकसाने वाली क्लिपिंग थी, सबूत है, केस मार दिया। तो अभी उसने डाला कि भाई केस हटाओ, क्योंकि उसने जो जुबेर ने डाला था कि ये बंदा है, ये लोगों में हिंसा भड़काना चाहता, प्लीज गाजियाबाद पुलिस अरेस्ट कर लो। पुलिस किसको उठा के ले गई? जुबेर, राजा बेटा। तो आज कोर्ट ने उसको बोला नहीं हम नहीं हटाएंगे, इन्वेस्टिगेट तो होगा, ये तो होगा। जिसने बोला उकसाने के लिए लोगों को, लड़वाने के लिए लोगों को, उस पर कुछ नहीं होगा, इसने हाईलाइट किया उस पे होगा। कल एक परफेक्टली फाइन ऐसे जो इंग्लिश में लिखा गया था, कुछ उसमें गलत नहीं, आपत्तिजनक नहीं, देश के खिलाफ नहीं,
लोगों की तारीफ में और लोगों की अच्छाई के लिए लिखा गया, वो उसकी गलती है कि उसने अच्छी इंग्लिश में लिख दिया। उसको नॉर्मल इंग्लिश में लिखना था, क्योंकि उसकी हैवी इंग्लिश सुन के बाकी अंधभक्तों का, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट हर्ट हो गया। ये लिजिट है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रोफेसर को बोला जा रहा है सिंपल और न्यूट्रल लैंग्वेज लिखो, देश के गद्दारों को गोली मारो। किसको? ये न्यूट्रल लैंग्वेज है, ये सिंपल लैंग्वेज है, ये भड़काऊ नहीं था। देश के शहीदों पे वोट मिल सकता है, ये नॉर्मल लैंग्वेज है। ये आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, हेट स्पीच को नॉर्मलाइज कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लेने पे लगे पड़े हो। भाई बहुत वियर्ड है ये। वो ये बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर का केस जो जजमेंट और टिप्पणी दी है जज ने, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मैं जज पे क्वेश्चन नहीं करता और जज की पावर को भी कम नहीं करना चाहता, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्टिव रखना चाह रहे हो आप, और जज करने वाला ही अगर क्या कहते हैं कंजर्वेटिव टाइप का हो, तो ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा है कि हर चीज को तुम अपने ऊपर ले लो, बूमर बोल लो, या फिर उनको ज्यादा समझदार समझते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। वो गलत आइडियोलॉजी पे चल रहे हो आप, गलत संगति में रह रहे हो भाई। फिर आप अभी भी बहुत पुरानी सोच में हो, दुनिया बहुत आगे है। नो डाउट एक एक्शन नहीं हुआ ना बेल वाले केस में कि जिस पे ये केस हटाया नहीं जा रहा, और ना प्रोफेसर वाले केस में कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा या जॉन इलिया वनबी को कोई सवाल नहीं किया जाएगा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, मैं भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ भाई। मैं तो आज खुद naukri.com पे था देखने के लिए जॉब वॉब, कुछ मिली नहीं मेरा टाइम। मैं क्वालिटी एनालिस्ट था, मेरे को 8 साल हो गए छोड़े हुए, मेरे पास कोई आइडिया नहीं। अब देखते क्या करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे गर्मी में रहने से अच्छा ऑफिस जाके एसी में बैठूंगा, 28% का टैक्स तो बचेगा। मस्त प्लान है। हाँ, तो बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत। अबे यार, सिंदूर वाला डायलॉग बहुत फनी था, तो मैं गया ग्रुप के पास, मैं कहा जोक दे। मैं गया जेमिनी के पास, मैं कहा जोक दे। जेमिनी तो फट्टू निकला, वो बीजेपी का था सपोर्टर, कोई जोक काम का नहीं था। ग्रोक साला है हरामी, एक नंबर कमीना, एक से एक जोक दिए। डिलीवरी उसकी सही नहीं होती है हिंदी में या इंग्लिश में। हाँ, तो इसमें बहुत कम जोक मेरे थे, मोस्टली ग्रोक के थे। तो अगर कहीं पे भी पकड़ में आया ना कि मैंने बोला हाँ, ग्रोक ने बोला है, बस हवा निकल गई। और अगर तुम्हें इस जोक पे ऑफेंस हुआ है तो याद रखना, मेरे रगों में, मेरी नसों में आज भी खूनी है। सिंदूर नहीं घुसेड़ा मैंने, फूकता नहीं हूं मैं। पीस आउट, लीव अ लाइक।